भैया गलती से भी ये गलती करके मत आ जाना इंग्लिश के एग्जाम में। अगर ये आपने ये वाली गलती कर दी तो भैया कोई भी आपको अच्छे नंबरों से पास नहीं करा सकता। मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसी चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसी चीजें जो आपके मार्क्स यूं काट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और बहुत प्यारी वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है एग्जाम में और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको करके आना है एग्जाम में। मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो यार, गलतियां इंसान का नेचर होती है, गलतियां करना ह्यूमन नेचर है, आगे बोलता है, पर उन्हें रिपीट करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई मैं आपको जो बताने वाला हूं इसकी खूब गलती करो, खूब करो, लेकिन प्री बोर्ड तक जितना बता रहा हूं उतनी गलतियां करो, लेकिन बोर्ड से एक दिन पहले तक बोर्ड में मत करके आ जाना। जितनी बार गलतियां करोगे उतनी बार समझ में आएगा कि अच्छा ये वाली गलती नहीं करनी। तो भैया आपको जो है सबसे बड़ा चैलेंज लेना है क्या, कि इस बार क्लास 10th के इंग्लिश के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करनी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो सबसे पहला क्या करना है भैया, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, सिलेबस को लेट स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास बहुत प्रेशर है, क्लास चल रही है, 10th, प्रेशर तो होगा ही, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आप लोगों के पास बहुत प्रेशर होने के बावजूद भी आप लोग सिलेबस को अरे कर लेंगे भैया, बहुत समय है, ये वाली जिंदगी जीतो। 1 नवंबर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लूंगा, इस बार तेरा भाई अच्छे नंबर लेके आएगा। वाओ, कुछ नहीं किया। आप अगर सिलेबस को लेट स्टार्ट करोगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे इसी दुविधा में रह जाते हैं, कहां से पढ़ाई करूं, कब स्टार्ट करूं, यार पढ़ना है मन नहीं कर रहा है। 80% बच्चे इसी दुविधा में रह जाते हैं। आप उस दुविधा में मत रहना, आप वहां से बाहर निकलो और अभी इसी वक्त इस वीडियो की बात से मतलब आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि भैया सिलेबस को डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है भैया, सिलेबस को डिटेल में पढ़ना है। आज से ही सिलेबस को देखना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है यार ये भी एग्जाम में आ रहा है, साल के एंड तक अगले दिन पेपर है, कल पेपर है, आज पता चल रहा भाई ये तो डिलीटेड था ही नहीं, आ रहा है। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, सिलेबस को इग्नोर करते हैं। तो भैया गलती से भी ये गलती मत करके आना कि सिलेबस को इग्नोर कर देना, ठीक है भाई को, ये आपकी कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो। इसके बाद क्या करते हैं भैया हम लोग, इसके बाद भैया सॉरी हाँ, सिर्फ रट्टा मारना, ओए ओए रोड लर्निंग, 2 = 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ये चलता है ना भाई साहब। रट्टा मारने से नंबर नहीं आते, रट्टे मारने से 2-3 चीजें क्लियर हो जाती हैं, पर आप जो है अपने आप को टॉप पर नहीं बना सकते। तो भैया ये गलती मत करके आना क्या कि रट्टे मार रहे हो बस, और बस आप जो है पढ़ के जा रहे हो, लिख के नहीं जा रहे हो। तो जब तक आप राइटिंग में याद नहीं करते, राइटिंग लर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता भैया। आप जो है लिख के याद करो, ये सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा ज्यादा पंगा है क्या कि बच्चे सिर्फ रीडिंग करते हैं, लर्निंग नहीं। और लर्निंग जो है हाथों को होती है, दिमाग को नहीं। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें सही होगी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ क्या भैया, कि ये गलती मत करके आना क्या कि रट्टा मार के जो है एग्जाम में जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रट के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, लिख के नहीं जा रहे हो। कई बार जो है ना मैं हाउएवर की स्पेलिंग में नहीं आती, कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग में नहीं आती। तो ये गलती कब होती है, जब आप लिखने की प्रैक्टिस कम करते हो। तो लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने ही आपके मिस्टेक्स कम होंगी। तो भैया ये वाली गलती मत करके आना क्या कि चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, लिख के नहीं जा रहे। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। आगे भैया, राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर करना, मन ही नहीं करता सर, अभी मैंने बताया सेम चीज, मन ही नहीं करता लिखने का। क्या लिखे यार, क्यों लिखे भैया, जितना ज्यादा आपके पास पेपर आ जाए, सैंपल पेपर बोले तो सैंपल पेपर, भैया जो आपका सैंपल पेपर है, अगर आपने सैंपल पेपर को ज्यादा से ज्यादा राइटिंग कर ली, प्रैक्टिस, हर एक आंसर को लिख के देख लिया,
जितनी बार लिख सकते थे उतनी बार लिख के देख लिया। आप 50 बार लिख सकते थे, आपने 51 बार लिख के देख लिया। तो अगर लिख के देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत पहले एग्जाम करने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो देवियों और सज्जनों, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर को रटना, सैंपल पेपर को लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं, मतलब लिखना, है ना। और लिखोगे कैसे, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक मत करके आना क्या कि राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर कर रहे हो। भैया जितना ज्यादा लिख सको देवियों और सज्जनों उतना ज्यादा लिखना। और क्या नहीं करना भैया, ओवर कॉन्फिडेंस इन इजी सब्जेक्ट। हिंदी कौन पढ़ता है बे, लो आ गए हिंदी में 50 नंबर। अरे भैया हम लोग कई बार क्या होता है ना कि आपसे मैथ के कुछ चैप्टर्स सॉल्व हो गए, आपसे साइंस के कुछ थ्योरीज इजी लग गई, आपको इंग्लिश के कुछ चैप्टर अच्छे से आ गए, बाई चांस लगा रहा हूं, बाई चांस प्री बोर्ड में नंबर आ गए तो मजा आ गया। अरे भैया आप तो 58 की घटा ये लेकर के दिखाया। भैया कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ना चीजें गलत हो जाती हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने नहीं देता, बिस्तर से उठने नहीं देता। तो भैया ओवर कॉन्फिडेंस में बताना, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि आप कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंट है, और आप ही कर सकते हो, ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो भैया ओवर कॉन्फिडेंट में अक्सर लोग मारे जाते हैं, आप मत ओवर कॉन्फिडेंट में जाना, ध्यान रखने की बात। क्योंकि भैया ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कुछ करने नहीं देता, इवन प्रैक्टिस करने से भी रोक देगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो है आज इंग्लिश का एग्जाम है कल, और आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि अरे आता है, सब आता है, सब आता है, सब आता है। प्रैक्टिस कौन करता है यार, पागल है क्या, 2 नंबर ही नहीं आए, प्रैक्टिस ही नहीं किया था। और जिसने आखिरी के 15 दिन प्रैक्टिस कर लिया, पेपर लिख लिया, उसके नंबर आ गए। आप पूरे साल टॉपर थे माना, पर भैया जंग का मैदान अगर कल है ना तो आज तो लड़ना पड़ेगा, आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वो खेलते हुए कितना टाइम हो गया, फिर भी मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं। क्यों, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो भैया ओवर कॉन्फिडेंट में प्रैक्टिस मत छोड़ना। ओवर कॉन्फिडेंट में ये मत सोचना कि यार अरे अपन कर लेगा यार, अपन को आता है यार, कोई बात है यार भाई, ऐसा नहीं करना भाई। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम रहे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है। तो गलती से भी ये गलती करके मत आ जाना कि ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओ। बोलो क्लियर, क्लियर है बाल को, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट रिवीजन को इंपॉर्टेंस ना समझना भैया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 कौन पढ़ता है भैया? ओहो, आपको सारे चैप्टर आते हैं? हाँ जी आते हैं, रिवीजन कर लो ना। मेरे से जब मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, कहता है सर मेरे को सब आता है और सर बहुत बड़े तरीके से आता है सर, ये है वो, मैं कहता लिख के दिखा है जी, सब कुछ लिख के दिखा दे। आप भी लिख के दिखा दो। अगर आपको इतना ही फर्स्ट चैप्टर आता है, लिख के दिखा दो, और लिख लिया तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो भैया लिखना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए आपको फर्स्ट टू एंड जो भी आपका लास्ट चैप्टर था, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर था, उसको डिटेल वाइज, लाइन वाइज पढ़ो। हर एक चैप्टर को तसल्ली से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी मानिएगा तो यकीन मानो इस चीज को कि प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन उतना ही जरूरी है। आप हर एक चैप्टर को डिटेल वाइज, आज एमसीक्यूज पढ़ लिए आप लोगों ने, अगले दिन जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, अगले दिन जो है 3 मार्क्स वाले कर लिए, फिर 6 मार्क्स वाले कर लिए। तो रिवीजन जितना ज्यादा करते रहोगे उतने ज्यादा आपके नंबर आते रहेंगे। रिवीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। रिवीजन करना ही करना है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, मॉक टेस्ट को स्किप करना। सर सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट ना डराता है, मैं आपको बताऊं, मैं भी डरता था नो डाउट। आपको आता है चैप्टर, आपको आता है सब चीजें, अब आपको आता है सब कुछ, अब आपके एकदम से आ गया मॉक पेपर करो। अब आपको लगता है यार मॉक टेस्ट, यार एक आध क्वेश्चन में नहीं कर पाया तो छोड़ दो, अरे मॉक टेस्ट नहीं करना मुझे। नहीं भाई साहब, मॉक टेस्ट अगर आपने स्किप कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप मॉक टेस्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कर सकते हो। सर मॉक पेपर कहाँ मिलेंगे? अरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ भैया, दे रखा है मैंने दे रखा है आपको 10 पेपर, जाओ देख लो, उसको कर लो। तो मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना, मैं आपको मान लूं कि 60 to 70% पेपर जो है ना मॉक पेपर में से आता है। मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर पेपर, सैंपल पेपर, इनमें से बहुत पेपर आ जाता है। और कई बार हम ना, मेन चीज ये होती है मॉक पेपर की जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसे देखने से बहुत फायदा होता है। क्यों? उससे आइडिया समझ में आता है कैसे लिखना चाहिए आंसर। तो मॉक पेपर को स्किप मत करना, क्योंकि मॉक पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आंसर को बिल्ड करने में।
ठीक है जी। आपको लिखने में क्या ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन 50 बार आ रहा है, पढ़ लो उसको। अब जब आपने मॉक पेपर पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं पेपर में क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, और फिर सबको पता होता है आपको नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि हम हर बार मॉक पेपर इग्नोर करते हो ना, आज मत करना। इस बार एग्जाम्स में मॉक पेपर को इग्नोर मत करना, और चाहिए तो मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है, मैं दे दूंगा तुम्हारा भैया राहुल भैया, ठीक है जी। आगे सेल्फ केयर। सजना है मुझे सजना ना ना ना, बोली सेल्फ केयर की बात नहीं हो रही भैया। कई बार जो है ना हम इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर में आते हैं कि भैया कुछ करना छोड़ देते हैं। भैया प्रेशर में मत आना। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आप जो है अपने आप को 100% नहीं दे पाओगे, आप जो है पेपर में उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे जितना लेस प्रेशर वाला पर्सन करेगा। तो सेल्फ केयर करना, आपको प्रोटीन लेना, ठीक है, अपने आप को प्रॉपर डाइट लेना, हेल्दी रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये मैटर करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, साउंड माइंड नीड अ साउंड बॉडी। एक अच्छे दिमाग के साथ साथ एक अच्छी बॉडी का होना ही बहुत जरूरी है। तो मान लो आपने सब कुछ ध्यान में रखा पर आप जो है अनहेल्दी हो गए, ओवर प्रेशर में आ गए, एंजाइटी हो गया, आपको डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन खैर क्या ही होता है, लेकिन एंजाइटी में चले गए और जो है बहुत फियर लग रहा है आपको, अफ्रेड लग रहे हो, बच्चों को देख के अफ्रेड लग रहा है, एग्जाम को देख के अफ्रेड लग रहे हो, तो भैया नंबर नहीं आते, समझ लो। तो आपको जो है क्या करना है, आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने आप को हेल्दी रखो, ठीक है। आप जो है अभी फिलहाल कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो जिसमें आपको चोट लग सकती हो, या कोई भी ऐसी चीज मत करो जिसमें आप जो है ज्यादा जंक फूड मत खाओ, ठीक है, और हेल्दी खाना खाओ। अभी अपने आप को प्रॉपर मेंटेन रखो ताकि आपका माइंड स्ट्रांगली काम करे। प्रॉपर सो, जल्दी उठो, ठीक है, जल्दी सो जल्दी उठो, ये वाली कहानी करिए, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके प्रॉपर नींद लो, पढ़ाई को उतना समय दो, प्रेशर मत क्रिएट करो, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ाता है, प्रेशर में इंसान और कम करता है, ठीक है जी। तो ये गलतियां मत करना। और लास्ट बार बोलूंगा क्या, बोर्ड में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? टाइम मैनेजमेंट प्लस कंसिस्टेंट एफर्ट्स प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। अगर आपने ये चार चीजें कर ली, डेट इज TCR, मतलब TCR, ठीक है। तो अगर आपने ये चार चीजें कर ली, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ये TCR अगर आपने कर लिया तो आप 100% एस में यानी सक्सेस में पहुंच जाओगे। ये काम करो, राहुल भैया को बाद में कहोगे भैया मजा आ गया, भैया मजा आ गया, मजे ही मजे 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 ही मजे, ये काम हो जाएगा। तो भैया अभी से ये काम करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बस इन्हीं के साथ मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो एक बोनस टिप और ले लो मेरे से, एक बोनस टिप और ले लो। क्या? गलती से भी ना ज्यादा बड़े वाले पेन मत खरीदना, छोटे पेन, 2 रुपए के 5 रुपए के पेन खरीदना। हल्के पेन जो है ना अच्छे से आंसर बना पाते हैं। और कभी भी नया पेन खरीद के बोर्ड एग्जाम मत देने जाना, उस पेन को कम से कम एक दिन पहले यूज कर लेना। मतलब 2 पेन खरीदना, एक पेन को पहले यूज कर लेना और दूसरे पेन को भी आधा यूज कर लेना, आधा आधा यूज कर लेना। क्या होता है, जब नया पेन यूज करते हैं तो बहुत ऐसे चलता नहीं है। तो 2 पेन खरीदे आपने, 2-2 रुपए वाले, 3-3 रुपए वाले, आधा यूज इसका किया आधा यूज उसका किया, तो आधे आधे पेन खत्म हो गए। अब आपको स्मूथ चलेगा, तो एग्जाम में जाके उसी को लिखो, खत्म हुआ इसको लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे आप 3 पेन के साथ कर सकते हो, 4 पेन के साथ कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। नया पेन मत खरीदना, मोटे पेन मत खरीदना जी, 50 वाला पेन ले आओ, लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है जी। पेंसिल लेके, पेंसिल ले आना मत भूलना। कई बार जो है ना कार्डबोर्ड, एग्जाम सेंटर इतना बेकार होता है कि लिखने की जगह नहीं होती, तो कार्डबोर्ड लेके जाना, ये सब चीज को ध्यान रखना। और एक और गलती मत करना, चीटिंग मत करना, ठीक है। हम बैठे हुए ना, हम कराएंगे सब कुछ, चीटिंग नहीं है पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।